और ये नारा लगाना चाहिए कि यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी नेता को वोट नहीं। वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये मोदी देश का सबसे बड़ा है ना। लोगों ने अभी सुना था कि चौकीदार, मैं मोदी की सेवा को, आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दुनिया का वो सबसे बड़ा का घोटाला खोलने जा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की, जो आज तक आपने या किसी चैनल ने कहीं बोला ही नहीं था। जो नरेंद्र मोदी ने जनता का जो गला घोटा है, 90 करोड़ वोटरों के खाते में जाने वाली 8,435 रुपए हर महीने की राशि को दबाया है नरेंद्र मोदी ने। इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षित तो होना ज़रूरी है, लेकिन अपनी भागीदारी के बारे में भी हमें ज़रूर सीखना चाहिए। जिस तरीके से पिता की संपत्ति में पुत्र को ये ज्ञान रहता है कि मेरे पिता के पास कितनी संपत्ति है, कितनी जमींदारी है और मेरा कितना हिस्सा बनता है, और इसी आधार पे वो अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मांग ले पाता है। पिता के ना रहने पर उसको विरासत भी चढ़ती है और उसके लिए बाकायदा सरकार ने उत्तराधिकार कानून भी बनाया हुआ है। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में कहीं पर भी ये नहीं सिखाया जाता है कि राष्ट्र सबका पिता है, और जब राष्ट्र सबका पिता है तो सिटीजन उसका नागरिक भी है। हर सिटीजन जो है, ऑल सिटीजन एज ए सन्स ऑफ नेशन एंड नेशन एज ए फादर ऑफ ऑल सिटीजन। जब राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों के बीच में पिता पुत्र का रिश्ता है, फिर राष्ट्र की संपत्ति में नागरिकों का हिस्सा क्या है, हमें यह भी पढ़ाना चाहिए। आज के जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ये इंस्टॉल कर देना चाहिए कि संपत्ति के जो भेद पढ़ाए जा रहे हैं अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में संपत्ति के दो भेद बताए गए कि एक तो चल संपत्ति और दूसरा अचल संपत्ति। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो दोनों एक हैं। चल संपत्ति, अगर इस जमीन को बेच करके हम कहीं दिल्ली के किसी भी सेक्टर में जाकर के प्लॉट खरीद ले, है ना, तो जब बेचा था तो वो अचल संपत्ति हो गई, और जब उसी चल संपत्ति से प्लॉट खरीद लिया तो वो अचल संपत्ति हो गई। लेकिन जो संपत्ति के सही भेद हैं वो सरकार छुपा रही है। यहाँ की न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को संचालित करने वाले जितने भी लोक सेवक हैं, सरकार के जो नौकर कहे जाते हैं, वो सरकार के नौकर सरकार के मालिकों को गुमराह करते आ रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो संपत्ति है, संपत्ति के दो भेद होते हैं, एक तो राष्ट्रीय साझी संपत्ति और दूसरा पर्सनल प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति। तो व्यक्तिगत संपत्ति जो खुद की कमाई धमाई होती है, खुद का खेत खलियान, दुकान, मकान, रोजगार, बिजनेस, धंधा, बिजनेस, ये सब अपनी व्यक्तिगत कमाई है। लेकिन इसके बावजूद जनता को ये भी सिखाना चाहिए कि ये जो जल, जंगल, जमीन, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, है ना, धरती के ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो धरती के गर्भ में जो कुछ भी है, सोना, चांदी, अवरक, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, कोयला, बालू, मोरम, ये तमाम खनिज पदार्थ खनन निकाले जा रहे हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये उसकी भी है जो पढ़ा लिखा अनपढ़ बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी है, उसकी भी है, और जो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखने वाला आदमी है, जिसको आईएएस या संसदीय सचिवालय में जो सचिव बैठते हैं, वो जितना पढ़ा लिखा है, तो राष्ट्र की संपत्ति में दोनों का बराबर हिस्सा है। और ये जो वोट है ना, ये वोट का मतलब है सरकारी साझी संपत्ति में हिस्सेदार होने का सर्टिफिकेट, है ना। हम जैसे ही 18 साल के नहीं होते हैं तब तक हमको उस संपत्ति में भागीदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही 18 साल को क्रॉस करते हैं तो सरकार हमको एक वोट के रूप में एक सर्टिफिकेट देती है। उस वोट के बारे में भी लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। व्हाट इट मीन्स वोट, वोट का मतलब क्या है? वोट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जनता को जाकर के इलेक्शन में पौवा दिखाया और वोट ले लिया, जनता को जाकर के 500 रुपये का लालच दिखाया और वोट ले लिया, जनता को जाकर के जाति का पट्टी पढ़ा दिया और वोट ले लिया। जनता को ये भी पढ़ाना चाहिए कि आपके वोट की औसत इनकम इतनी है, आपके वोट की जो राष्ट्रीय जीडीपी में भागीदारी इतनी है। अभी तक कोई सरकार, कोई पार्टी इसको बताती नहीं है। पर ये जनता की भी तो भागीदारी होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से वोट देना है, मैं पैसे दे के वोट क्यों दे रही हूँ, मैं पौवा ले। हाँ, तो भाई जनता क्या है? मैं जनता की भी बात कर रहा हूँ। वर्तमान की जो जनता है वो रत्तू टोटा है, तोता है। तोते को जो रटा दिया जाता है वही बोलता है। तोते को रटा दो राम 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 राम, तो तोता राम राम रटता है। इस रटाने में माध्यम क्या लग रहा है? क्या रटाने का माध्यम जो वर्तमान जो सत्ता लोलुप पार्टियां होती हैं, जिनको सरकार में जाना होता है, वो मतलब जो है अपनी जनता को रटाती हैं। मैं जाति के नेताओं की भी बात करता हूँ। जो जाति के अमीर लोग होते हैं वो अपनी जाति का शोषण करने के लिए कोई दल बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं और जाकर के कहते हैं कि जाति के लोगों एक हो जाओ। जिस तरीके से समुद्र में शार्क नाम की मछली रहती है, आराम से पड़ी रहती है, कुछ नहीं करती धरती, है ना। जब भूख लगती है तो वो अपने ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने से छोटी मछलियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आओ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आ जाओ, तुम्हारे दुख तकलीफ दूर करूंगी। और जैसे उसकी तरंगों में मदमस्त मछलियां उसके निकट बढ़ती हैं, वो मुंह फाड़ देती है
मुंह फाड़ देती है, सब उसके पेट में समा जाती हैं और वो फिर 5 साल तक चुपचाप पड़ी रहती है। इसी तरीके से जो जाति के नेता हैं वो अपनी अपनी जाति के तोतों को रटाते हैं। आओ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, हम तुम्हारे दुख तकलीफ दूर करेंगे, और जैसे ही इलेक्शन की वोट मतलब दबती है फिर वो 5 साल तक आराम से पड़ी रहती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता को ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हे जनता के लोगों, अब आप तोते की पट्टी में मत रहो, है ना। तोते की तरह अगर आप शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपका वही हाल होगा जो शार्क मछली का होता है ना। तो इसलिए आज जनता को ये भी प्रशिक्षित होना चाहिए कि इस समय वर्तमान में एक वोटर की पर कैपिटा इनकम में मंथली भागीदारी 16,000 रुपये से अधिक है। एक वोट की औसत इनकम देश को चलाने के बाद। आपको ऐसा किस बुनियाद पे लग रहा है जब देश का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से मंच से जो है लोगों को बांटने की बात या धर्म की बात करेंगे, तो कहाँ से लगता है जनता एक तरीके से जो है ये चीज़ को समझ पाएगी? ये लड़ाई बड़ी कठिन है, क्योंकि एक तरफ आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व के पीछे भी एक बड़ी ताकत है। नेतृत्व को मैं इस समय हीरो मानता हूँ। जो नेतृत्व होता है वो हीरो होता है, लेकिन हीरो को प्रमोट करने के लिए एक डायरेक्टर भी होता है। डायरेक्टर पर्दे पर नहीं दिखाई देता, है ना। जिस तरीके से कोई फिल्म प्रोड्यूस होती है तो उसके पीछे एक प्रोड्यूसर रहता है, एक डायरेक्टर रहता है, और डायरेक्टर पर्दे पे कभी दिखाई नहीं देता। जो हीरो दिखाई देता है उसी का नाम होता है। तो इस समय का जो सत्ता शासन चल रहा है, या इससे पहले भी जो शासन चल रहे थे, वो केवल फिल्म के हीरो हैं। जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं वो फिल्म के हीरो हैं, और इनके पीछे जो डायरेक्टर हैं उनको मैं कहता हूँ कारपोरेट घराने, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, वो जिसको फिल्म में मतलब जो है प्रमोट करेंगे वही हीरो बन जाएगा। तो इस समय जो है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी एक ऐसी ताकत है जिनका सानी हम लोग नहीं हो सकते हैं, उनका मतलब जो है मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी मतलब जो ताकत जिसको ब्रिटिश राज कहते थे, ब्रिटिश राज के मुकाबले में हमारे यहाँ के लोग निहत्थे लोग खड़े हुए, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि भाई मुट्ठी में बारूद और अंग्रेज़ों से लड़ाई कैसे जीत सकते हो। तो कठिन है, लेकिन जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि हम सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं, और सिद्धांत हमेशा फॉलो किए जाते हैं। आज नहीं तो कल फॉलो किए जाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो सिद्धांतों पर खरी है और सत्य है, और सत्य है, सैद्धांतिक है, तो देर लग सकती है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने में 90 साल का समय लगा था, 1947 में जाकर के हम मतलब अपनी लड़ाई को पूरी कर पाए थे, लेकिन शुरुआत हमारी 1857 में हुई थी। 1857 में माइनस कर दीजिए 1947 में, 90 साल लड़ाई चली थी। और मैं कहता हूं कि अंग्रेज़ों से जब हम 90 साल में जीत गए तो जीतेंगे हम काले अंग्रेज़ों से भी। ये जो नेता काले अंग्रेज, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, जो तमाम पार्टियां हैं, ये जो तमाम पार्टियां हैं जो प्रजातंत्र को नेता तंत्र में कन्वर्ट किए हुए हैं। आज साइन बोर्ड, स्टिकर तो लगा हुआ है लोकतंत्र का, लेकिन मैं कहता हूं वर्तमान में कोई लोकतंत्र वोकतंत्र नहीं है ना। इलेक्शन इज नॉट एविडेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं लोग इसी को लोकतंत्र का सबूत मान लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लोकतंत्र तब तक धरती पर नहीं आएगा जब तक राष्ट्र के वोटरों का रिश्ता सरकारी खजाने से नहीं जुड़ेगा। इस समय कौन कौन लोग आज़ाद हैं आप सुन लीजिएगा। जो लोक सेवक हैं, लोक सेवक कौन है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के सभी नेता, अधिकारी और जज, ये तीनों लोक सेवक हैं, और इन तीनों लोक सेवकों का रिश्ता सरकारी खजाने से जुड़ा है। ये लोकतंत्र चलाते हैं, और लोकतंत्र चलाने की फीस अपने बैंक खाते में नगद लेते हैं। जज लोकतंत्र चलाता है, नगद वेतन लेता है। डीएम लोकतंत्र चलाता है, नगद वेतन लेता है। मिनिस्टर लोकतंत्र चलाता है, वेतन लेता है। प्राइम मिनिस्टर लोकतंत्र चलाता है, वेतन लेता है। और जनता बेचारी लॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है, लोकतंत्र की मालिक कही जाती है। और इस लोकतंत्र के मालिक को क्या कहा जाता है कि तुम लोकतंत्र चलाओ और सामान लो, हलवा लो, पंजीरी लो, खिचड़ी लो, दलिया लो, मिट्टी का तेल लो, ये योजना, वो योजना, फलानी योजना, ढिकानी योजना। अरे मैं इस मंच पे, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हे नेताओं, यदि देश के प्रधानमंत्री का काम लोकतंत्र चलाने का बिना फीस के नहीं चलेगा, तो देश के मालिक वोटरों का काम लोकतंत्र चलाने का भी बिना फीस के नहीं चलना चाहिए। उनको भी लोकतंत्र चलाने की फीस मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आज एक बात आप मेरी सुन लीजिएगा, ये क्या हम 5 साल में करते क्या हैं? हर 5 साल बाद जो इलेक्शन आता है, कल आज जो इलेक्शन का वोट खुल रहा है, हम वोट खुल रहा है, ये कर क्या रहे हैं? हम रिन्यूअल कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का रिन्यूअल कर रहे हैं। हर 5 साल में हम अपनी मोहर से रिन्यूअल करते हैं। जिस तरीके से कोई फर्म बनती है, कोई संस्था बनती है, कोई सोसाइटी बनती है, तो पहले उसका पंजीकरण होता है। पंजीकरण की जो पंजीकरण अधिकारी होता है, रजिस्ट्रार होता है, वो फ्री में रजिस्ट्रेशन करता है क्या?
वो फीस लेता है, रिन्यूअल की भी फीस लेता है। सरकार हर बार हर सोसाइटी के रिन्यूअल की फीस लेती है, लेकिन हम वोटर हैं, हम पीएम को रिन्यूअल करते हैं, डीएम को रिन्यूअल करते हैं, सीएम को रिन्यूअल करते हैं, लोग न्यायपालिका को रिन्यूअल करते हैं, लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सबको रिन्यूअल करते हैं। और हमारे रिन्यूअल की फीस क्या मिलती भाई? हमको रिन्यूअल की फीस मिलनी चाहिए ना। इसलिए मैं ये मंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि हे देश के वोटरों, अब आप इस बात को समझो, अगर आपको वास्तविक प्रजातंत्र की अनुभूति चाहिए तो सरकारी खजाने में हिस्सेदारी मांगो। सरकारी खजाने में हिस्सेदारी के लिए पार्लियामेंट में ये विषय जा चुका है। सन 2005 में विश्वात्मा भरत गांधी जी ने देश के 450 सांसदों को समझाने के बाद 137 सांसदों के माध्यम से पार्लियामेंट में नियम 193 के तहत एक नोटिस दिलवाया था, एक याचिका पेश करवाई थी कि राष्ट्र की औसत इनकम का 50% रुपया बिना शर्त के हर वोटर का जीरो बैलेंस से अकाउंट खुला करके उसके बैंक खाते में डाला जाए, और जो तमाम जो जनहित की योजनाएं चल रही हैं वो बंद की जाएं, क्योंकि जनहित योजनाओं में घोटाले होते हैं। आज तक आप देख लीजिएगा कि जितने भी लोक सेवक हैं जो नगद बैंक में खाते में पैसे ले रहे हैं, उनके वेतन में कभी घोटाला नहीं हुआ। लेकिन ऐसा एक भी मुझे योजना बता दो जो जनता के लिए चलाई जा रही है उसमें घोटाला ना होता हो, है ना। राशन की योजना में घोटाला, 5.5 किलो आता है, 4 किलो कह के देता है वो। 4 किलो देंगे भाई, लेना है तो लो, नहीं तो शिकायत करो जाके। अब शिकायत किससे करें जाके? जहाँ से योजना बन रही है वो बनाई ही इसीलिए जा रही है कि घोटाले हों। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कह गए थे कि 100 पैसे में 90 पैसे भी नहीं पहुंचते हैं, वो 10 पैसे भी नहीं पहुंचते हैं, 90 पैसे लूट लिए जाते हैं, 10 पैसे पहुंचते हैं। ये बात राजीव गांधी को मालूम थी, बाकायदा मालूम थी, और वो प्रधानमंत्री थे। वो चाहते तो उस वक्त ही इस बात का इलाज कर सकते थे, लेकिन वो चाहते ही कहाँ थे। वो तो जानते थे कि मुझे इस बात को कह के केवल सहानुभूति बटोरनी है और जनता जो चाहे वो अपना भरे भुगते। वो चाहते तो उसी वक्त योजनाओं को बंद करके वोटरों का जीरो बैलेंस से अकाउंट करा के, और हर वोटर की औसत इनकम में जो भी भागीदारी बनती उसका 50% हर महीने नगद भेजने लगते। अगर 1 रुपये एक वोटर की औसत इनकम होती तो 50 पैसे भेजते, 10 रुपये होती तो 5 रुपये भेजते, 1 लाख रुपए होती तो 50,000 भेजते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो सरकार होती है ना, सरकार एज ए कंपनी ऑफ ऑल वोटरों की एक साझे की कंपनी होती है। और जिस तरीके मोदी जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए थे जनधन योजना के तहत, उसके तहत लोगों के पास पैसा पहुंच तो रहा है हर महीने 1500। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, और आप जो बात कर रहे हैं, मोदी ने खाते खुलवाए थे। आज आपका चैनल अगर ये सौभाग्य प्राप्त है तो वो बोलेगा नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी की है कि सन 2005 में एक याचिका गई थी जिसने ये मतलब प्रस्ताव दिया था कि राष्ट्र की औसत इनकम का पैसा जीरो बैलेंस के खाते के माध्यम से जनता के बीच जाए। जो प्रस्ताव पार्लियामेंट में 2 दिसंबर 2011 को मंजूर भी हो गया था। मंजूर हो जाने के बाद में उसमें यह तय हुआ कि वोटरों के जीरो बैलेंस के खाते खोले जाएं, एटीएम कैश कार्ड बांटा जाए, आधार कार्ड बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए क्योंकि जब पैसा नगद बटेगा तो एक वोटर 4 वोट ना बनवा ले, 4 खाते ना खुलवा ले। क्योंकि लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर मैं अपना 1 वोट डालता हूं तो 1 वोट अपनी ससुराल में डालता हूं, 1 वोट अपनी ननिहाल में डालता हूं, 1 वोट कहीं डालता हूं, और अगर मेरे 4 वोट हैं तो मैं 4 खाते खुला लूंगा और 4 गुना पैसा निकालूंगा। इसलिए वोटर पेंशन या वोटरशिप की अभिकल्पना को ये तय किया गया था बेईमानी ना हो पाए, इसलिए हर वोटर का 1 खाता और 1 वोट रहना चाहिए, इसलिए आधार कार्ड बनाया गया। तो ये प्रस्ताव 2011 में मंजूर हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रमोट किया गया कारपोरेट ने इस बात को दबाने के लिए। कारपोरेट को इस बात का खतरा पैदा हो गया कि अगर हर वोटर को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे कारखानों में मजदूरी का रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि जो लोग आर्थिक रूप से तंग होते हैं, मजबूर होते हैं, वो 50 रुपए का काम 5 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हर वोटर को वोटर पेंशन मिलने लगेगी तो लोगों की आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। फिर लोग अपनी मजदूरी का रेट अपनी मर्जी से तय करेंगे। वो कहेंगे इतने रुपए लेंगे, करवाना है तो करवाओ, नहीं तो कंपनी में ताला डाल दो। इसलिए कारपोरेट लोगों ने ऐसे आदमी को ढूंढा कि जो इस बात को छुपा सकता हो। तो नरेंद्र मोदी ने इस बात का ठेका लिया कि भाई तुम मुझे पीएम बना दो तो मैं वोटरशिप की योजना को ताला लगा सकता हूँ, चुपचाप उसको बैन कर सकता हूँ। तो वो उनको प्रधानमंत्री तो लोगों ने बनाया, आम जनता ने बनाया। आप ये आपका भी भ्रम है और जनता का भी भ्रम है। पीएम को पीएम जनता ने नहीं बनाया, ये मीडिया तंत्र ने, मीडिया मत ने बनवाया, जनमत ने नहीं बनवाया। मीडिया ने जिसको प्रमोट किया, मैंने अभी बताया ना कि जनता तोता होती है ना, तो तोते को रटाया गया, पूरे देश के तोतों को रटाया गया कि मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी भगवान है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो बेचारे तोतों ने रट लिया और जाके उंगली दबा दी, है ना। आज मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये जो मोदी का काला चिट्ठा खोल रहा हूँ, अगर आपका चैनल के माध्यम से ये बात प्रसारित कर दी जाए तो जनता इस बात को समझेगी
और जब जनता इस बात को समझेगी तो फिर जनता के जो नरेंद्र मोदी ने जनता का जो गला घोटा है, 90 करोड़ वोटरों के खाते में जाने वाली 8,435 रुपए हर महीने की राशि को दबाया है नरेंद्र मोदी ने। ये जो जीरो बैलेंस के खाते वोटरशिप के नाम के खोले जाने चाहिए थे, मोदी ने उसका योजना का नाम बदल के जनधन नाम रख दिया और हर महीने जो हर वोटर को 8,435 रुपए मिलने चाहिए। आज के ये सत्ता मतलब जो है ये नरेंद्र मोदी जैसा ये जो, मैं तो इनको इस समय हर वोटर को 8,435 रुपए मिलना पार्लियामेंट में 2011 से स्वीकृत है। ये चैलेंज मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। ये बात जनता को समझनी चाहिए और अपनी भागीदारी मतलब मांगनी चाहिए और ये नारा लगाना चाहिए कि यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी नेता को वोट नहीं। वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। अर्थ गुलामी की जंजीरें तोड़ डालनी ठानी है और जिस वोटर का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। ये मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि इस समय अगर आप रोजगार की बात करेंगे, आप कहें कि आप ये नगद में पैसा मांग रहे हो फ्री में हर वोटर को, नौकरी क्यों नहीं मांगते, तो मैं जानता हूं कि मैं उन लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूं जो IAS PCS या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अब दुनिया की कोई भी पार्टी रोजगार को इंक्रीज नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती है जो इस समय नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं कि रोजगार को खत्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई तुम PM बन जाओ, रोजगार को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि एक तरफ अनपढ़ का काम ट्रैक्टर, बुलडोजर, JCB, कंपाइन मशीनें करने लगी हैं। पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर, प्रोजेक्टर मशीनें करने लगी हैं। कंप्यूटर की एक एक्सेल सीट में 1000 लोगों के कार्य करने की कार्य क्षमता होती है। और एक डिजिटल भारत बना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? डिजिटल भारत अच्छा रहेगा? हमने ये कहाँ कहा डिजिटल भारत बुरा रहेगा। हम भी कहते हैं कि डिजिटल भारत बनाओ, हर वोटर को वोटर पेंशन 8,000 बांटो, है नहीं है? 8,000 रुपये महीने मिले, डिजिटलकरण बढ़े। लेकिन अब एक तरफ केवल आप डिजिटल भारत के चक्कर में ये जो दलित और गरीब शोषित वंचित लोग हैं उनके काम को छीनते जा रहे हो, तो वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएं? भाई मशीनें दो तरह के काम कर रही है। एक तमाम समस्याएं दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, आम लोग परेशान। 2024 में फिर कुछ बड़ा क्यों नहीं करने वाले आप? ये तैयारी उसी की हो रही है। ये जो है तमाम गुजरात में सरकार बना रहे हैं फिर से। हाँ बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो बना ही तो पसंद कर रहे हैं। फिर लोग हम लोग वो तब तक सरकार बनाते रहेंगे जब तक वोटर इस बात से अनभिज्ञ रहेगा। और हमने ड्यूटी उठाई हुई है कि मीडिया बेशक हमारी बात को नहीं उठा रहा है, हम हर घर घर तक जाएंगे। जिस तरीके से मोदी जी का नाम घर घर मोदी और हर हर मोदी हुआ था, हम घर घर वोटर और हर हर वोटरशिप और हर हर वोटर पेंशन बढ़ा देंगे, है ना। यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी पार्टी को वोट नहीं। जब ये नारा हर जगह जाएगा और लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे तो मोदी तो क्या, मोदी के 7 पीढ़ियों के लोग भी आ जाएं, कहीं सरकार नहीं बना पाएंगे। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी चाहे अपना पूरा खजाना खोल के किसी पार्टी को दे दें, सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, हम तब तक गारंटी नहीं दे सकते इनकी सरकार गिरने की जब तक वोटर इस बात से प्रशिक्षित नहीं हो जाएगा।